हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक जो टॉपिक है इस वीडियो में जो हम करेंगे, जब बाइनोमियल एक्सपेंशन आप यूज़ करते हैं ना, तो एक कॉन्सेप्ट है जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और जहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं यूँ बोलूँ ना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि एक्सपेंशन में अगर आर टर्म आपसे पूछे इंड से ना, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जो फार्मूला अभी जस्ट लास्ट वीडियो में आपने सीखा था जनरल टर्म का टी आर प्लस वन, ठीक है ना, एन सी आर ए रेज टू द पावर एन माइनस आर बी रेज टू द पावर आर, इसके एक्सपेंशन में ए प्लस बी रेज टू द पावर एन के, जहां पे एन कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स है। अगर इसको मैं बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करूं, ठीक है ना, तो आर प्लस वन टर्म का फार्मूला ये था। लेकिन ये फार्मूला जो जनरल टर्म का फार्मूला होता है ये बिगिनिंग से होता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे अगर इसको आप एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, तो एन सी जीरो ए रेज टू द पावर एन प्लस एन सी वन ए रेज टू द पावर एन माइनस वन बी, और इस तरीके से मैं लास्ट टर्म पे आ जाता हूं एन सी एन ए रेज टू द पावर जीरो और बी रेज टू द पावर एन। ये तो जो ये फार्मूला होता है कि जिसे काउंट करते हैं ना, कि आप जैसे से बोले कि इसके एक्सपेंशन में 20th टर्म बताओ तो T20, ठीक। तो ये जो फार्मूला आप लगाते थे कि T20 को मैं ऐसे लिखूंगा R प्लस वन टर्म में, और फिर इसके बाद ये फार्मूला यूज करके हम ये टर्म निकालते थे। तो ये जो फार्मूला होता है ना बिगिनिंग से, मतलब वो नंबर 20th टर्म, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, वो आप काउंट कहाँ से करते हैं? बिगिनिंग से। मतलब पहला टर्म, सेकेंड टर्म, ऐसे। तो बिगिनिंग से इंड की तरफ मूव करते हैं, तो उसमें ये 20th टर्म क्या आएगा वो आप निकालते हैं। तो ये जो फार्मूला है वो आर प्लस वन टर्म का फॉर्मूला है फ्रॉम बिगिनिंग। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है, समटाइम्स आपसे ठीक उल्टा पूछता है, ऐसे, ठीक ना। जैसे आपसे बोल दे कि T20th मतलब 20th टर्म ही निकालो, लेकिन कहां से? फ्रॉम इंड। कहां से? फ्रॉम इंड। मतलब आपको अब काउंटिंग इधर से करनी है, उल्टा, रिवर्स। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, ऐसे करके 20th टर्म फ्रॉम इंड क्या आएगा। समझ में आ रहा है? तो इस पे थोड़े स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और स्ट्रगल करते हैं शायद, अगर मैं बोलूं तो। आपको मैं कॉन्सेप्चुअली इस वीडियो में यही मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में इंड से कोई भी टर्म आपको पूछे, आप इजीली निकाल सकते हैं, और इंड से उस टर्म को बिगिनिंग से सम टर्म्स, मतलब टी आर प्लस वन टर्म में आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक इनफैक्ट एक पैटर्न बन जाता है, वहां से एक फार्मूला भी डिराइव हो जाता है, उस फार्मूले को यूज करके एक एग्जाम्पल भी। तो इस वीडियो में यही करना है हमें कि आर प्लस वन टर्म, ठीक है ना, या आर टर्म की ही मैं बात बोलूं तो आर टर्म फ्रॉम इंड, उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, और उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इस वाले फार्मूले में, मतलब बिगिनिंग से कैसे हम लिंक कर सकते हैं। तो करना यही है कि जब भी आपसे पूछे कि इंड से ये टर्म निकालो, ठीक है ना, तो एक फार्मूला मिल जाए मुझे जिसको मैं लिंक कर पाऊं कि बिगिनिंग से कौन सा टर्म वो होगा। समझ में आ रहा है? इंड से पूछे तो वो क्वेश्चन में, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट कर दूं कि बिगिनिंग से कौन सा ये टर्म होगा, बस डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पैटर्न को समझते हैं। मैं आसान एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहली चीज कि जब a प्लस बी के पावर n, इसको अगर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो टोटल कितने टर्म्स आते हैं आपको पता है? n प्लस वन टर्म्स होंगे। इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल n प्लस वन टर्म्स होते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी ना के पावर 4 फॉर एग्जाम्पल, तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स बनेंगे? तो टोटल n प्लस वन मतलब 5 टर्म्स होंगे। a प्लस बी के पावर 4 को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो कितने होंगे टोटल टर्म? 5 टर्म्स होंगे। ठीक है, अब उसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए जैसे ऐसे 4c0, n यहाँ पे 4 है,
ए रेज टू द पावर 4 बी रेज की पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा, उसको छोड़ते हैं। 4c1 ए क्यूब बी प्लस 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c3 ए बी क्यूब प्लस 4c4 बी रेज टू द पावर 4। ठीक है, ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन हुआ a प्लस बी की पावर 4 बाइनोमियल थ्योरम से। तो इसमें कितने टर्म से काउंट कर लीजिए, तो ये है मेरा फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, ये है मेरा फर्स्ट टर्म, ये है मेरा सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म और ये है फिफ्थ टर्म। ठीक, फिफ्थ टर्म। तो टोटल कितने टर्म्स है? 5 टर्म्स है। चलिए, अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि 5 टर्म्स है। मैं अब आपसे वो कॉन्सेप्चुअली लिंक करवाना चाहता हूं कि मैं आपसे बोलूं कि ठीक है भाई, a प्लस बी रेज टू द पावर 4 के बाइनोमियल एक्सपेंशन में आप मुझे बता दो कि इंड से सेकेंड टर्म्स कौन सा होगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड। ठीक, फ्रॉम इंड से सेकेंड टर्म क्या होगा। अब मैंने चूंकि आपको एग्जैक्टली इसमें मतलब बहुत कम टर्म्स है 5, तो आपको समझ में आ गया, आपने ऐसे किया, बोला कि नहीं भाई इंड से जो मेरा सेकेंड टर्म होगा वो ये होगा। ठीक, ये वाला टर्म होगा। लेकिन आपने काउंटिंग कैसे किया, यहां से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ये जो टर्म है इंड से सेकेंड वाला, वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो इंड से जो सेकेंड टर्म है वो है मेरा T4। ठीक है ना, लेकिन ये T4 क्या है? फ्रॉम बिगिनिंग। समझ में आ गया? तो ये जो सेकेंड टर्म इंड से है वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म आ रहा है? फोर्थ टर्म। तो मैंने, अगर मुझे ऐसा कुछ फार्मूला पता चल जाए जो कि इंड से सेकेंड टर्म वो क्या होगा बता दे, वो बता दे कि फोर्थ टर्म होगा फ्रॉम बिगिनिंग, तो फिर मैं इसको फार्मूला से निकाल लूंगा, जो आपको फार्मूला मैंने ये बताया था लास्ट वीडियो में कि TR+1 कैसे निकालते हैं। ठीक, तो अब देखिए पैटर्न, देखिए क्या बन क्या रहा है। एक पैटर्न बनता है, आपको लिंक करना है कैसे। जो जितने यहां पे ये जो इंडेक्स है, पहले इसको पकड़िए, यहां पे n मेरा क्या है? 4 है। ठीक है ना, फिर जो टर्म इंड से पूछ रहा है उसको r लिखिए। तो यहां पे सेकेंड टर्म पूछ रहा है, तो मतलब इसको मैं लिखूंगा r = 2, rth टर्म मतलब सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं कि ये जो सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड है वो बिगिनिंग से फोर्थ टर्म होगा, ऐसा कुछ पैटर्न बने। तो ध्यान दीजिए, बहुत आसान तरीका है। तो rth टर्म फ्रॉम इंड से पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां पे rth क्या है? सेकेंड टर्म है। ठीक है ना, सेकेंड टर्म है। तो ये बिगिनिंग से कौन सा टर्म बनेगा, इसका जो पैटर्न होता है इससे लिंक करिए। पहले इंडेक्स जो आए, तो बाइनोमियल थ्योरम से जब इसको मैं इंडेक्स अगर n है उसको अगर एक्सपेंड करूंगा तो कितने टर्म्स आते हैं? n+1। तो यहां पे n+1 लिख लीजिए। ठीक, फिर जो पूछ रहा है जो टर्म इंड से, उसको मैं r बोल रहा हूं, इसको लिख लीजिए और यहां पे +1 कर दीजिए। ये जो आएगा ना, यही टर्म होगा फ्रॉम बिगिनिंग, यही होगा बिगिनिंग से। तो कैसा पैटर्न बना, ध्यान दीजिए। n की वैल्यू 4 है यहाँ पे, तो 4 + 1 मेरा हो गया 5, माइनस इंड से कौन सा टर्म पूछ रहा है? सेकेंड टर्म, यहाँ पे +1 कर दीजिए। तो क्या आ गया? 5 - 2 3 आया, +1 क्या आ गया? फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। और यही तो आया, मैंने निकाला, देखिए T4 है ना बिगिनिंग से। पैटर्न बन गया, समझ में आया? तो क्या करना है कि अल्टीमेट जो क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि ये rth टर्म बताओ भाई मुझे इंड से, तो उसको मैं क्या कर रहा हूं? कन्वर्ट कर दे रहा हूं कि वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा वो निकल जाएगा। तो फार्मूला मेरे पास बिगिनिंग से r+1 टर्म का फार्मूला ये है, इसको लगा के मैं आंसर निकाल लूंगा। समझा पाया कि नहीं? तो चलिए
अब मैं ये जो जनरलाइज किया, पर्टिकुलर एग्जांपल से मैंने आपको बता के एक्सप्लेन किया, इसी को मैं अब जनरलाइज कर देता हूं। तो अगर आपसे पूछे कि rth टर्म फ्रॉम इंड, तो क्या होगा ये rth टर्म? इंड से जो पूछ रहा है वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा, अभी एक पैटर्न बताया मैंने आपको, वो होगा बिगिनिंग से n+1, इंडेक्स जो होगा उसमें 1 ऐड करिए, जो टर्म पूछ रहा है इंड से उसको सब्ट्रैक्ट करिए, फिर एक 1 कर दीजिए। ये टर्म, दिस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है ना, फ्रॉम बिगिनिंग, बस। तो दैट मीन्स अगर आपसे ये पूछ रहा है TR टर्म फ्रॉम इंड, ठीक है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? बिगिनिंग में क्या कन्वर्ट हो रहा है? T। आप इसी को इसी तरीके से जो मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से याद करिए, दिस फ्रॉम बिगिनिंग, T n+1 -r+1। तो कैसे याद करना है? जो यहां पे इंडेक्स होगा +1 कर दीजिए, जो टर्म इंड से पूछ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करिए और लास्ट में +1 कर दीजिए, और उसके बाद आप निकालने जाएंगे। मैं समझा पाया कि नहीं? तो मैंने विद एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली विजुअलाइज करवाने की कोशिश किया कि इंड से rth टर्म आप कैसे निकालेंगे। क्लियर हुआ? अब इसी को मैंने एक सिंपल सा फार्मूला जो आपको डिराइव किया यहां पे लिखा है, वो चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर उसको भी नोट करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा। मेन है ये कॉन्सेप्ट, इसको आप बस लिख के याद कर लीजिए। क्या है? इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b raised to the power n, द rth टर्म फ्रॉम इंड, इंड से rth टर्म की बात कर रहा है, ये इंड है, ई है ये, rth टर्म फ्रॉम इंड इज n+1 -r+1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। समझ में आ गया? तो करना क्या होगा, जो टर्म पूछे rth टर्म फ्रॉम इंड, तो बिगिनिंग से कन्वर्ट करेंगे, तो n+1 -r+1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो जैसे यहां पे मैंने इसको एक सिंपल सा एक इस फॉर्म में लिखा, TR फ्रॉम इंड, ये ऐसे लिखा है, मतलब फ्रॉम इंड के लिए, एंड दिस इज इक्वल टू, यही जो इंड से rth टर्म है एग्जैक्टली वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म बनेगा, Tn+1 -r+1, ठीक है ना, फ्रॉम बिगिनिंग। समझ में आ गया? तो लॉजिक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब एक अगर एग्जांपल हो जाए तो चीजें फिर आपको डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा याद हो गया होगा। अब इधर मैं नहीं दिखाऊंगा, सीधे आपको आना है क्या, कैसे अप्लाई करेंगे इसको एग्जाम्पल्स में। तो चलिए, अब यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया। क्या बोल रहा है? फाइंड द 30th टर्म फ्रॉम इंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो यहां पे आपसे जो जो पूछ रहा है, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा पहले वो लिख लीजिए। इंडेक्स क्या है यहां पे? 23, ठीक। फिर आपको कौन सा टर्म इंड से पूछ रहा है, तो r इक्वल टू कौन सा टर्म पूछ रहा है, 13th, ठीक। तो चलिए, आपके पास फार्मूला बन गया कि T13 फ्रॉम इंड ना, ये इंड से ये जो टर्म 13वां टर्म होगा, इधर उल्टा काउंट करेंगे, तो ये कन्वर्ट मैं करना चाहता हूं क्योंकि फार्मूला बिगिनिंग से है, तो TR+1 वो बिगिनिंग से है, तो उसको कन्वर्ट कराओ बिगिनिंग से। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा ये दिखाइए जरा। तो क्या हो जाएगा? T, क्या मैंने बोला था ये बस याद रखिए। एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म आएंगे? तो 23 है, तो 23 में एक और ऐड कर दीजिए, n+1, फिर -r, r क्या है, कौन सा टर्म पूछ रहा है, 13 टर्म पूछ रहा है इंड से, और यहाँ पे +1 कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब आप ऐड कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये देखिए, 23 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 10, ये 1 ऐड करेंगे 11, और ये 1 ऐड करेंगे 12, तो ये 12 आ जाता है। वैसे भी कैलकुलेट कर लीजिए, 23 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आएगा, एग्री करते हैं। ये 1 और ये 1 +2 कितना आ जाएगा, 12। तो T12 फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। तो इंड से 30th टर्म जो होगा इसके एक्सपेंशन में टोटल 24 टर्म्स होंगे, तो 30th टर्म जो होगा, सॉरी 23rd टर्म जो इंड से, सॉरी 23, तो इंडेक्स है, टोटल एक्सपेंशन में 24 टर्म्स है,
इसमें से आपसे पूछ रहा है 13th टर्म, 13वां टर्म कौन सा होगा इंड से। तो इंड से जो 13th टर्म होगा ना, वो बिगिनिंग से कौन सा होगा, 12th टर्म होगा। ठीक है, अब जब आप ये निकाल लिया तो बस सीधे सीधे अब आपके पास फार्मूला है। कैसे अब निकालेंगे, इंड से 13वां टर्म, बिगिनिंग से 12th टर्म हो रहा है, तो आपने फार्मूला याद रख कर रखा है। इसको मैं निकालना है तो कैसे लिखूंगा, टी आर प्लस वन फॉर्म में लिखेंगे। टी आर प्लस वन का फार्मूला आपके पास है एन सी आर ए रेज टू द पावर एन माइनस आर बी रेज टू द पावर आर। बस ये फार्मूला लगाना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं टी 12 को मैं लिख सकता हूं आर प्लस वन फॉर्म में दिस, और ये क्या हो जाएगा मेरा, अब पूरे के पूरे फार्मूले में रखिए। चलिए, ये फार्मूला आपको याद है, n की वैल्यू 23 है, तो 23C एन सी आर, आर मेरा देखिए ये है 11 है ना, तो 23C11 a रेज टू द पावर n माइनस आर। a मेरा क्या है देखिए, कंपेयर करिए, यहां से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू x है, लेकिन b की वैल्यू मेरा -1/x² है। तो a रेज टू द पावर n माइनस आर, ठीक है। फिर b है मेरा दिस, b रेज टू द पावर क्या है r मतलब यहां पे 11, प्लीज चेक करिएगा, ठीक। तो ये अल्टीमेट क्या आ जाएगा, 23C11 x रेज टू द पावर 12 होगा। और यहां से ध्यान दीजिए, जो मैंने बताया था -1 के पावर 11 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1/x² के पावर 11। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, बस अब आप सिंप्लीफाई करिए। ये देखिए, ये माइनस हो जाएगा साइन, 23C11 x के पावर 12, और यहां से 1/x के पावर 22 आ गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, -23C11, जब ये इसको कैंसिल करेंगे तो 1/x के पावर क्या 10। अरे ये है, ये नीचे लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा x के पावर 22 - 12, तो x के पावर 10। ये आपका आंसर हुआ, ठीक। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने चाहते हैं एनसीआर की वैल्यू, तो वो निकाल लेंगे। मेरा मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाना। तो क्या किया आपने, सीधी सी बात है, जो टर्म इंड से पूछेगा आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए कि वही टर्म बिगिनिंग से कौन सा हो रहा है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट में मैंने आपसे पूछा था सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड, ये वाला था। इसको मैंने कन्वर्ट किया कि बिगिनिंग से ये 4th टर्म होगा। देखिए मैंने आपको बताया, और उसके बाद जैसे ये आ गया कि ये बिगिनिंग से कौन होगा टर्म, मेरे पास फार्मूला है ये वाला, ये फार्मूला लगाऊंगा और उसके बाद इसको कैलकुलेट करूंगा, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि इंड से 13वां टर्म, इंड से 30th टर्म जो होगा 13th टर्म, वो बिगिनिंग से 12th टर्म हो जाएगा। बस जैसे ही बिगिनिंग से 12th टर्म आया, ये फार्मूला मेरे पास है, तो T12 को TR+1 फॉर्म में लिखा, तो 11+1 फार्मूला मेरे पास है। मैंने पूरा फार्मूला लिखा, आंसर मतलब इवैल्यूएट किया, आंसर आपके स्क्रीन पे, प्लीज चेक करिएगा। तो ये है आपका आंसर, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करते हैं। जब इस तरह का कभी भी आए, कन्वर्ट कर ले जाएंगे। फिर आप जब भी पूछे कि इंड से, बस सीधा सा ये फार्मूला याद रखिए, इससे कन्वर्ट कर लीजिए बिगिनिंग से क्या आएगा, क्योंकि हमने ये जो फार्मूला याद किया है ये बिगिनिंग से R+1 टर्म का है। तो निकाल लीजिए कि बिगिनिंग से वो कौन सा टर्म होगा। इसको TR+1 फॉर्म में लिख लीजिए, इस फॉर्म में, और वहां से फार्मूले में रखिए, आंसर आ गया। ठीक है, होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो कुछ और टॉपिक एनसीईआरटी में जो रेशनलाइज सिलेबस है उसमें से कटा है, इंपॉर्टेंट 2 और टॉपिक्स हैं। हालांकि ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर बनते रहे हैं, मिडिल टर्म और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।